और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में बीते 2 से 3 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पर कितना गहरा असर डाला है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात हैं। कई हिस्सों में हालात इस कदर बिगड़े कि प्रशासन को यहां रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो हम दिखाने वाले हैं वो दुर्ग से है। दुर्ग में शिवनाथ नदी के पुल पर आवागमन बंद हो गया है। सड़क के ऊपर पानी बह गया है। बाढ़ का पानी आने से दुर्ग शहर से राजनांदगांव आने जाने वाले रास्ते पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जाम की स्थिति है। ये मुख्य मार्ग के हालात हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं राजिम की। ये दूसरी तस्वीर राजिम से है। राजिम में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। लोग परेशान हुए। घरों का सामान पानी में बहता नजर आया है। लोगों को काफी नुकसान इससे उठाना पड़ा। तीसरी तस्वीर है बस्तर के सुकमा की। सुकमा में 3 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लगा है। 3 दिनों से ये जाम क्लियर नहीं हो पाया। सुकमा जिले के कई गांव जल भराव से जूझ रहे हैं। रेस्क्यू अभियान तक चलाना पड़ रहा है। ये एरियल व्यू आप देखें, कितना खतरनाक पूरा इलाका दिखाई पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। जगह जगह लोग फंसे हैं, वाहन रुके हैं। बीजापुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। चौथी तस्वीर बीजापुर की। यहां बस्तर की लाइफलाइन माने जाने वाली इंद्रावती नदी पूरे शबाब पर है, उफान पर है। नदी के तटीय इलाकों में गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। तो ये बीजापुर की तस्वीर आप देखें। इंद्रावती नदी उफान पर है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो था अलग अलग इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटते हुए, जूझते हुए लोगों की बात। इधर रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश से कई हिस्से ऐसे हैं जहां का संपर्क टूट गया। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर जाने से लोग फंस गए और शहरी और ग्रामीण हिस्सों में पानी भरने के बाद में बाढ़ से निपटने, लोगों को बचाने एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही है जान बचाने को लेकर। एसडीआरएफ की टीम ने बीजापुर के कमकानार घाट पर फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू करके उसको अस्पताल पहुंचाया। वहीं मगरलोड इलाके में महानदी में आई बाढ़ में 2 आदमी और 6 भैंसें फंस गईं। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सभी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ ने अचोटी में 18 और मुड़पार गांव में 27 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। दुर्ग के मेड़सरा में 4 ग्रामीण, सिल्ली गांव धमधा में 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं हिर्री में 2, झेजरी में 12, भेड़सार में 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूरे प्रदेश में 2 दिन में तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए, रेस्क्यू किए गए। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेश मिश्रा जगदलपुर से और सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ कवर्धा से जुड़े हैं। पहले हम चलते हैं सूर्य प्रकाश के पास, कवर्धा। सूर्य प्रकाश, बताएं क्या स्थिति दिखाई पड़ रही? निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से पूरी तरीके से जिले के तमाम नदी नाले उफान पर है। खासकर अगर बात की जाए हाथ नदी, सकरी नदी और फोग नदी की, तो तीनों ही नदी पूरी तरीके से उफान पर है। कल भी हमने तस्वीर दिखाया था चैनल के माध्यम से किस तरीके से कवर्धा और राजनांदगांव का जो मुख्य मार्ग है उसका संपर्क पूरी तरीके से करीब 3 घंटों तक कट गया था। हालांकि इस बीच बारिश का जो तबाही है वो बीती रात देखने को मिला। रेखार की जो गोपीखार डैम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जिससे चलते पूरी डैम का पानी जो है 90 से 95% जो है खाली हो चुका है। यानी कि बेकार में पानी जो है डैम का पूरी तरीके से बह चुका है। ऐसे में हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुआ है और नहीं किसी प्रकार की किसानों की कोई फसल नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर मुसीबत वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किसानों को जब फसल सिंचित के लिए पानी की आवश्यकता होगी तब इस डैम से किसानों को इस डैम से पानी मिलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें जल संसाधन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि बरसात से पहले इस डैम का किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया। जबकि अमूमन खासतौर पर ये माना जाता है और देखा भी जाता है कि बरसात से पहले तमाम जो बड़े डैम होते हैं उसकी मरम्मत कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। यही कारण है कि मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते गेट के पास से लगे वाला हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और पूरी पानी जो है बेकार में बह गया।
हालांकि जल संसाधन विभाग अब उस ओर मौके पर मुआयना कर रही है और जल्द ही डैम को बांधने की बात कही दी है। लेकिन पानी पूरी तरीके से बह जाने के बाद डैम बांधा जाएगा, तो ऐसे में इसका किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जी। तो सूर्य प्रकाश जैसा बता रहे हैं कि अगर पहले मेंटेनेंस किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक तरह से बारिश से कहीं ज्यादा, पानी से कहीं ज्यादा लापरवाही भारी पड़ रही। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे, जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बस्तर की भी। नरेश से संपर्क फिलहाल हमारा टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़कर बात करने की। तस्वीरें आप देखें बीजापुर की, उफान पर इंद्रावती नदी है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। कुछ इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। इसी तरह सुकमा के हालात हमने आपको दिखाए। नेशनल हाईवे के ऊपर बाढ़ का पानी, नदियों का पानी बहता नजर आया। हमारे साथ नरेश मिश्रा जुड़ गए हैं। जी नरेश, क्या स्थिति है बस्तर की अभी और अलर्ट पर किन किन इलाकों को रखा गया है? देखिए, अब तो एक तरह से अलर्ट की स्थिति ख़त्म हो चुकी है और क्योंकि दोनों रास्ते भी खुल गए हैं और पिछले जो 24 घंटे हैं ये बारिश लगातार कम होती रही है और अभी आप देख सकते हैं जगदलपुर संभाग मुख्यालय में धूप भी खिल आई है, तो एक तरह से लोगों को राहत मिली है। 48 घंटों तक जो मूसलाधार बारिश हुई उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि इंद्रावती नदी और सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, अंतागढ़ से लगे जो क्षेत्र हैं यहाँ के नदी नाले उफान पर आ गए थे और सुकमा इलाके में तो कई जगहों पर मकानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ के लोगों को आसपास अपने रिश्तेदारों और दूसरी जगह पर शरण लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट दे दिया था पुनीत, इसलिए प्रशासन पूरी सतर्कता से काम कर रहा था। और 24 घंटे पहले जब इंद्रावती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा था तो स्थानीय जिला प्रशासन, कलेक्टर विजय दयाराम और नगर निगम आयुक्त लगातार नज़र बनाए हुए थे। हालांकि किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और बारिश जैसे जैसे कम हुई वैसे वैसे संभाग मुख्यालय में काफ़ी राहत भरी रही। इस बार जल भराव भी अपेक्षाकृत शहर में नहीं हुआ प्रशासन की सतर्कता और अलर्ट होने की वजह से, तो इस लिहाज से बस्तर काफ़ी इस ऑरेंज अलर्ट के दौरान जो है बारिश होने के बावजूद भी लोगों को राहत मिली। परेशानी सबसे ज़्यादा हुई राष्ट्रीय राजमार्ग सुकमा और बीजापुर में फंसे लोगों को और साथ ही जो अंदरूनी क्षेत्रों में गांव कट गए थे नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की वजह से, उन लोगों को लगातार जिनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिली। हमने अपने खबरों में दिखाया था बीजापुर से कि कैसे एक एम्बुलेंस फंस गई और उसको उपचार में के लिए मरीज को ले जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह की परेशानी लोगों को ज़रूर हुई, लेकिन अब एक तरह से थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई है। हालांकि आज भी बीजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट था, तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था, लेकिन कुछ ही हिस्सों में मामूली बारिश बीजापुर में भी हुई है। तो जैसा नरेश हमको बता रहे हैं कि अब की बार गनीमत ये रही कि जो बारिश को लेकर अलर्ट था 48 घंटे में, उस पर काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं बना ली गई थीं और इस वजह से ना शहर में पानी भरा और ना ही दूर दराज के इलाकों में बहुत दिक्कतें आएँ। लेकिन फिर भी कई सारे लोग जनजीवन अस्त व्यस्त होने से हलाकान परेशान होते नजर आए। आप दोनों को शुक्रिया, आप दोनों नजर रखें परिस्थितियों पर, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो सितंबर में बारिश का आलम यह है कि 22% से ज़्यादा कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन में बारिश हो गई है और इसका असर जनजीवन पर स्पष्ट तौर पर देखा गया। अच्छी बात यह रही कि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट दे रखा था। बस्तर समेत पूरे प्रदेश में जिन जिन जिलों में बारिश का असर रहा वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई।